अभी क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कंस्ट्रक्ट ए 3x4 ऑर्डर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। अब इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला दिया है वो aij इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ -3i प्लस j का मोड, ये दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन मैं सोल्व करवा देता हूँ। सॉल्यूशन ऑफ पार्ट फर्स्ट। इसमें क्या करना है हमें, कंस्ट्रक्ट ए 3x4 ऑर्डर मैट्रिक्स, 3x4 ऑर्डर जिसमें 3 रो 4 कॉलम, 3 रो 1 2 3, 4 कॉलम 1 2 3 4। कुछ लोगों को 3x4 ड्रा करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए क्या करें 3 रो 3 लाइन जो है हॉरिजॉन्टल खींच लें, 4 वर्टिकल लाइन डाल लें। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा A11, यहाँ पे A12 A13 A14 ऐसे होगा। अभी मैंने बनाने का तरीका लिखा है, ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A11 A12 A21 सॉरी A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ये मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 3x4। उसने भी क्या कहा था, कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप 3x4 की सबसे पहला काम है जनरल मैट्रिक्स लिखना, ये आपको आना ही आना चाहिए। ये हम बता चुके हैं कि 3 रो 4 कॉलम की जनरल मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम, ऐसे हमने जनरल मैट्रिक्स लिख लेनी है। अगर हमने एक बार जनरल मैट्रिक्स लिख ली तो उसके बाद तो फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला इसमें क्या गिवन है वो फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है जो गिवन वो है aij इज इक्वल टू 1/2 टाइम ऑफ मोड ऑफ -3i प्लस j, ये है। हाँ, तो सबसे पहले A11 निकालते हैं, यानी कि i की जगह पे 1 रखूंगा, j की जगह पे 1 रखूंगा। 1/2 टाइम ऑफ मोड ऑफ -3 × 1 प्लस j की जगह पे भी मैं 1 लिखूंगा और मोड लगा दूंगा। ये हो गया मेरा 1/2 मोड ऑफ -3 × 1, -3 × 1 इज -3 प्लस 1 पूरे का मोड। ये आएगा मेरा 1/2 -3 प्लस 1, ये बनेगा मेरा -2 का मोड। ये आ जाएगा मोड ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 कट करेंगे 1। आंसर क्या आ गया यहाँ पे 1। मोड का मीनिंग क्या होता है, जब भी आपका मोड, जैसे अगर मोड 5 हो तो मोड 5 का मीनिंग होता है 5, और मोड -5 हो उसका मीनिंग भी क्या होता है 5। मतलब मोड जो है नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता है और नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है। ये काम होता है मोड का। अब A12 की बात करें, i की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा 1, j की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा 2। ओके करते हैं, ये आ जाएगा मेरा 1/2 मोड ऑफ -3 × 1 प्लस j की जगह पे 2, ये आ जाएगा मेरा 1/2 मोड ऑफ -3 × 1 इज -3 प्लस 2 का मोड। -3 प्लस 2 इज -1 का मोड डिवाइडेड बाई 2। -1 का मोड क्या आएगा प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मोड नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। आंसर क्या क्या आ रहे हैं हमारे, एक 1 आ गया, एक 1/2 आ गया। अब बाकी के आंसर भी हमें निकालने पड़ेंगे। A13 निकाल देते हैं। A13 1/2 मोड -3 × 1 प्लस j की जगह पे 3, यहाँ पे क्योंकि i की जगह पे 1 है, j की जगह पे 3 है का मोड। ये बन जाएगा मेरा 1/2 मोड ऑफ -3 × 1 इज -3 प्लस 3 मोड, -3 प्लस 3 इज 0 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 0। ओके, ये आ गया 1, 1/2 0। हमारी यहाँ पे 3 वैल्यू तो निकल गई। ऐसे ही A14 के लिए थोड़ा सा मुझे रफ करना पड़ेगा, डस्टर लेके आता हूँ। क्या करेंगे, A14 को निकालेंगे। A14 के लिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू क्या आई थी मेरी 1, इसकी वैल्यू क्या आई है मेरी 1/2, इसकी वैल्यू क्या आई है हमारी 0। अब A14 के लिए क्या करेंगे, i की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 1, j की वैल्यू है यहाँ पे 4, तो A14 की वैल्यू क्या आएगी 1/2
1/2 मोड ऑफ -3 × 1 प्लस 4 का मोड, दैट्स इक्वल टू 1/2 -3 × 1 इज -3 प्लस 4 का मोड, दैट्स इक्वल टू 1/2। क्यों? क्योंकि 1/2 इंटू प्लस 4 -3 दैट इक्वल टू 1, 1 का मोड 1, 1/2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू भी आ गई हमारे पास 1/2, 1/2। ऐसे ही अब बाकी की वैल्यू निकाल लेते हैं। बाकी की वैल्यू a21, अब मैं फास्ट निकाल देता हूँ। a21 इज इक्वल टू 1/2 इंटू मोड ऑफ -3 × 2 प्लस 1 दैट्स इक्वल टू -6 प्लस 1 का मोड डिवाइडेड बाई 2 दैट्स इक्वल टू -5 का मोड डिवाइडेड बाई 2 दैट्स इक्वल टू 5/2। ऐसे ही मैं निकाल देता हूँ a22 दैट्स इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ -3 × 2 प्लस 2 दैट्स इक्वल टू मोड ऑफ -6 प्लस 2 का मोड डिवाइडेड बाई 2 दैट्स इक्वल टू -4 का मोड डिवाइडेड बाई 2 दैट्स इक्वल टू -4 का मोड इज इक्वल टू 4/2 दैट्स इक्वल टू 2। ओके, हमारी a21 की वैल्यू क्या आई 5/2, a22 की वैल्यू क्या आ गई 2। अब a23 a24, a23 के लिए क्या करेंगे हम 1/2 मोड ऑफ -3 × 2 प्लस 3 का मोड दैट्स इक्वल टू 1/2 -3 × 2 इज इक्वल टू -6 प्लस 3, -6 प्लस 3 इज इक्वल टू -3 का मोड डिवाइडेड बाई 2 दैट्स इक्वल टू 3/2। ऐसे ही a24 के लिए क्या करेंगे 1/2 मोड ऑफ -3 × 2 प्लस 4 दैट्स इक्वल टू -6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 और ऊपर इसका मोड -2 का मोड डिवाइडेड बाई 2 दैट्स इक्वल टू -2 का मोड 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट्स इक्वल टू 1। तो हमारी ये वैल्यू कितनी आ गई 3/2। a24 की वैल्यू क्या आ गई 1। अब इनको भी मैं रफ कर रहा हूँ। a31 की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी हमारी 1/2 मोड ऑफ -3.3 प्लस 1 का मोड दैट्स इक्वल टू -9 प्लस 1 का मोड डिवाइडेड बाई 2 दैट्स इक्वल टू -8 का मोड डिवाइडेड बाई 2 दैट्स इक्वल टू -8 का मोड इज इक्वल टू 8/2 दैट्स इक्वल टू 4। ऐसे ही a32 क्या आएगा 1/2 का मोड -3.2 प्लस 2 दैट्स इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, आई की जगह पे 3 है, तो ये बन जाएगा -9 प्लस 2 का मोड डिवाइडेड बाई 2 दैट्स इक्वल टू -7 का मोड डिवाइडेड बाई 2 दैट्स इक्वल टू 7/2। यहाँ पे a33 दैट्स इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ -3.3 प्लस 3 दैट्स इक्वल टू -9 प्लस 3 का मोड डिवाइडेड बाई 2 दैट्स इक्वल टू -6 का मोड डिवाइडेड बाई 2 दैट्स इक्वल टू -6 का मोड 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट्स इक्वल टू 3। ओके, इसके बाद a34 क्या आएगा 1/2 मोड ऑफ -3.4 प्लस 3 का मोड दैट्स इक्वल टू -12, सॉरी हेयर इज -3.3 प्लस 4 दैट्स इक्वल टू -9 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 का मोड दैट्स इक्वल टू -5 का मोड डिवाइडेड बाई 2 दैट्स इक्वल टू 5/2। अब हमारी वैल्यूज आ गई। a31 की वैल्यू क्या आई 4, a32 की वैल्यू क्या आई 7/2, a33 की वैल्यू क्या आई 3 एंड a34 की वैल्यू क्या आई 5/2। सबको मैं साफ साफ फिर से लिख देता हूँ। a11 क्या आया 1, a12 क्या आया 1/2, a13 क्या आया 0, a14 क्या आया 1/2, a21 क्या आया 5/2, a22 क्या आया 2, a23 क्या आया 3/2, a24 क्या आया 1, a31 क्या आया 4, a32 क्या आया 7/2, a33 क्या आया 3, a34 क्या आया 5/2। तो ये हो गई हमारी 3x4 ऑर्डर की, जिसमें एक ये 1/2 है, R1 R2 R3 3 रो हैं हमारी, 4 कॉलम हैं C1 C2 C3 C4।
3 रो और 4 कॉलम को यूज करके 3 क्रॉस 4 की ये मैट्रिक्स है हमारी, जिसमें हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया है, ए आई जे इक्वल टू 1/2 का मोड माइनस 3i प्लस जे। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, ऐसे ही आप a11, a12, a13, a14 ऐसे ही 3 क्रॉस 4 की एक मैट्रिक्स जनरली लिखेंगे। i की जगह पे जब a11 निकालो 1, जे की जगह पे भी 1, ऐसे ही a12, a13 सारे निकाल के मैट्रिक्स निकाल लेना। ये आपको खुद करना है, डू योर सेल्फ। हाँ, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर देना, मैं इसको करवा दूंगा। ओके, 5th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन है हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से। ऐसा क्वेश्चन मैंने जब बेसिक कंसेप्ट में करवा रहा था उस टाइम पे करवाया भी था। वो क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। गिवन जो इक्वेशंस हैं उनसे एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। अब उसने फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, ये दो मैट्रिक्स गिवन जो दो मैट्रिक्स हैं उनको इक्वल लिखा है। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, इसका मतलब ऑर्डर तो सेम है। और क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्री शुड बी इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंट्री का मतलब वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y इक्वल टू 4 होना चाहिए, z इक्वल टू 3 होना चाहिए और x इक्वल टू 1 होना चाहिए। 5 तो 5 के इक्वल है ही, यानी कि फर्स्ट एंट्री फर्स्ट a11 के a12 a22 a12 के a21 a21 के a22 a22 के इक्वल। अब यहाँ पे 5 तो 5 के इक्वल है, तो 4 के इक्वल क्या होना चाहिए y, 3 के इक्वल क्या होना चाहिए z, x के इक्वल क्या होना चाहिए 1। तो x y z की ही वैल्यू तो उसने पूछी है, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3। फर्स्ट पार्ट हमारा डन। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, दो वो भी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से है, x प्लस वाई 2y प्लस जेड एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पे 2 तो 2 के इक्वल है, ठीक है। x प्लस वाई किसके इक्वल होना चाहिए, 6 के, तो क्या होना चाहिए x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 6। ऐसे ही 5 प्लस जेड किसके इक्वल होना चाहिए 5 के, और x इंटू वाई किसके इक्वल होना चाहिए 8 के, ठीक है। अब इन इक्वेशंस को हम सोल्व कर लेते हैं। इसको तो अगर सोल्व करें, ये y प्लस का है, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। z इज इक्वल टू 5 माइनस 5, z इज इक्वल टू 0। z की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 0। अब x और y की वैल्यू इनसे निकालेंगे, हम सोल्व करके निकाल लेते हैं। y अगर हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक तो है x प्लस वाई इक्वल टू 6 और दूसरी है x इंटू वाई इज इक्वल टू 8। इनको हमें सोल्व करना है। ओके, यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या आ रही है 6 माइनस वाई इस इक्वेशन से। तो इस 6 माइनस वाई को हम इसमें पुट कर देते हैं, यह आ जाएगा मेरा x इंटू 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये आ जाएगा मेरा सॉरी x की जगह पे हमने लिखना है 6 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 8। यह आ जाएगा मेरा 6y माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 8। पूरे को उस तरफ लेके जाएंगे, वाई स्केयर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी। अभी इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वाई स्केयर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ऐसे दो फैक्टर चाहिए हमें जिनका मल्टीप्लिकेशन तो आना चाहिए 8 और सम आना चाहिए माइनस के 6। तो ऐसे फैक्टर हैं हमारे माइनस के 4 और माइनस के 2। यह आ जाएगा मेरा y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y इक्वल टू 2,4। y की वैल्यू आ जाएगी 2,4। अब x की वैल्यू निकालनी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 6। व्हेन y इज इक्वल टू 2, जब y की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 दैट्स इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या आएगी 4। ऐसे ही व्हेन y इज इक्वल टू 4, जब y की वैल्यू 4 होगी तो x की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 माइनस 4, x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू आएगी 2, x जब y की वैल्यू 4 होगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 0। z की वैल्यू तो हमेशा हमारी क्या आनी है, निकाल चुके 0। z की वैल्यू आनी है 0, y की वैल्यू जब 2 तो x की वैल्यू 4। ऐसे ही एक आंसर और आएगा, वो आएगा हमारा x इज इक्वल टू 2 कब, जब y की वैल्यू 4, कब, जब z की वैल्यू 0। तो दो आंसर आ जाएंगे, एक ये और एक ये। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी डन। अभी करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, ये भी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का ही है। इसमें हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, फिर दिया है x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होनी चाहिए। ऐसे ही y प्लस जेड इक्वल टू 7। ये इक्वेशन नंबर 1 है मेरी, ये इक्वेशन नंबर 2 है मेरी, ये इक्वेशन नंबर 3 है। मैं क्या कर रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। 3 की वैल्यू मतलब y प्लस जेड की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। यह आ जाएगा मेरा x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे लिख देता हूँ 7 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 7, x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ गई 2। ऐसे ही पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन 1, इक्वेशन नंबर 2 को 1 में, यानी कि x प्लस जेड की जगह पे 5, तो ये आ जाएगा 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 5 दैट्स इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 4 आ गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हमें चाहिए z की वैल्यू। z की वैल्यू क्या आएगी, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पे हम पुट कर देते हैं 2 प्लस z इज इक्वल टू 5, दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू 5 माइनस 2, z इज इक्वल टू 3। वी गॉट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 3। दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना।